तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू वीडियो में। हम वैद्युत विभव चैप्टर का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने पूरे 9 क्वेश्चंस को कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। बोल रहा है कि 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 दिया हुआ है। तो पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। Q बराबर कितना दिया है? 40 माइक्रोकूलाम। ठीक है। R दूरी कितना दिया है? 0.4 मीटर। इसको हमने लिख लिया। अब पूछ रहा है विभव मतलब V हमको फाइंड आउट करना है। परावैद्युतांक K का मान 2 दिया है। तो अब अगर हम इसका चित्र बनाएं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा बिंदु A हो गया, ये B हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी है 0.4 मीटर। ठीक है। इस पर भी Q जो है वह 40 माइक्रोकूलाम है। इस पर भी जो Q है वह है 40 माइक्रोकूलाम। इसके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु हमने मान लिया इसका मध्य बिंदु कोई C है। इस पर वैद्युत विभव निकालना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अगर पूरी दूरी 0.4 है तो आधे में बट जाएगी, तो हो जाएगी 0.2 मीटर। इसकी भी 0.2 मीटर। अब आइए निकालते हैं। A के कारण निकालेंगे तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। यहाँ पे K भी हो जाएगा क्योंकि माध्यम भी दिया है। तो VA बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q का मान क्या दिया है? 40 माइक्रोकूलाम। 40 गुणित 10 घाते -6 अपान K की वैल्यू 2, तो 2 इंटू R की वैल्यू 0.2। अब यहाँ से जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 900 गुणित 10 की घाते 3। तो जब हम फाइनल इसको करेंगे तो हो जाएगा VA बराबर यहाँ से 9 गुणित 10 घाते 5 हमारा आ जाएगा 5 वोल्ट। इतना हमारा प्राप्त हो गया VA। अब हम इसी प्रकार से अगर VB निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान यहाँ K भी रहेगा R। तो VB जो हो जाएगा इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू वही 40 गुणित 10 घाते -6। इसके लिए भी है। दूरी भी उसके लिए, परावैद्युतांक भी उतना ही, दूरी भी उतना ही 0.2। तो जो VB आएगा ये भी हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ से जो VB प्राप्त होगा 9 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब हमारा जो बिंदु C पर परिणामी चाहिए, तो बिंदु C पर तो लिखेंगे बिंदु C पर विभव बराबर VA प्लस VB। बिंदु A पर प्लस बिंदु B पर, दोनों पॉजिटिव हो तो आपस में जुड़ जाएगा। 9 इंटू 10⁵ प्लस 9 इंटू 10⁵ बराबर 9 9 18 इंटू 10⁵। अब हम इसको चाहें तो 1.8 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11th है वो कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन में चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है क्या कह रहा है उसके लिए एक चित्र बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश, तो हमने पहले ठीक है यहाँ पे A बिंदु मान लिया, यहाँ पे B मान लिया। इस पे हमारा प्लस 9 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया है। इस पे हमारा दिया है -2 माइक्रोकूलाम दूसरा आवेश। 5 मीटर की दूरी पर इनके बीच की जो दूरी है 5 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि इन दूसरा बिंदु आवेश रखा है, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान। तो हमने मान लिया इस आवेश से भी, इस आवेश से भी एक आवेश बिंदु C रखा है, जिसके इसके बीच भी दूरी 3 मीटर है और यहाँ से भी दूरी है कितना हमारा 3 मीटर। अब इस बिंदु पर बोल रहा था ना,
कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, हम इस यहाँ देखते, यहाँ तो 5 दिया था पूरा, हम इधर 3 मानते, इधर 3 मानते, कहाँ मानते, कोई फिक्स नहीं होता। तो हमने इसके कारण 3 मीटर पे, इसके कारण 3 मीटर पर एक बिंदु सी मान लिया जहाँ पर हमको विद्युत विभव के मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। हम सबसे पहले वी ए ज्ञात करते हैं। तो वी ए के कारण 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। तो यहाँ से जो वी ए आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, क्यू की वैल्यू यहाँ दिया है 9 माइक्रोकुलाम। तो 9 × माइक्रोकुलाम 10 गुणित 9 गुणित 10 घाते -6 अपान आर कितना है 3 मीटर। ठीक है 3 मीटर। तो जो वी ए बराबर आ जाएगा, यहाँ 3 से कटेगा 3 आ जाएगा, 9 त्रिक 27 आ जाएगा, इंटू 10⁻9 में 6 जाएगा 3 हो जाएगा। इतना हमारा वोल्ट आ गया। ठीक है पॉजिटिव का। अब हम वी ज्ञात कर लेते हैं। तो वी से वी तक कितनी दूरी है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। तो यहाँ से जो वी आ जाएगा इसकी वैल्यू तो हो गई 9 गुणित 10 घाते 9 इंटू क्यू -2 माइक्रोकुलाम, तो माइनस का 2 गुणित 10 घाते -6 अपान आर कितना है वही 3 मीटर। तो यहाँ से वी आ जाएगा, एक कटेगा 3 आएगा, 3 - 2 तो -6 गुणित 10 घाते 3 आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। अब हमारा जो वीसी आएगा फाइनल, वीसी बराबर वीए प्लस वीवी। तो वीसी बराबर जो वीए है वो पॉजिटिव का 27 गुणित 10 घाते 3, तो 27 गुणित 10 घाते 3। जो वीवी है वो माइनस, तो -6 × 10⁻3। तो अब जो हमारा वीसी आ जाएगा 27 में 6 जाएगा, हो जाएगा 18 गुणित 10 घाते 3। ठीक है सॉरी 21 गुणित 10 घाते 3। तो जो वीसी फाइनल आ जाएगा 2.1 × 10⁴ वोल्ट। हमने इसके कारण इस पे निकाल लिया, इसके कारण इस पे निकाल लिया। हमने देखा इसके कारण पॉजिटिव आया, इसके कारण नेगेटिव आया। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो दोनों आपस में घट जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक हमको बिंदु दिया है, मान लो 2 बिंदु हैं ए तथा ए और बी। इनके 9 माइक्रो कितना दिया है 10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम। तो जो यहाँ क्यू है वह दिया है 10 माइक्रोकुलाम, जो यहाँ क्यू है वह दिया है -10 माइक्रोकुलाम। ये दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की दोनों की मान निकालना है। तो मान लिया हमने बिंदु सी, तो हम पहले निकालते हैं वैद्युत विभव के लिए। तो जो वी ए निकालेंगे, वी ए हमारा कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। तो जो यहाँ से वी ए आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ इंटू क्यू की मान दिया है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 गुणित 10 घाते -6 अपान आर कितना है, तो दोनों 1 मीटर है तो आधे पे कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 यहाँ बटे 2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमने लिखा। अब दूरी हमारी 1/2 आधा हो जाएगी, तो 1/2 2 नीचे आएगा तो गुणा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से वी ए बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 10⁻9 में से 6 गया, बचा हमारा 3 और 1 ए जुड़ गया, हो गया 4। इतना हो जाएगा वी ए। ठीक है, अब अगर हम वी बी निकालें, वी बी निकालें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। तो वी बी यहाँ से 9 × 10⁹ इंटू क्यू कितना है -10 माइक्रोकुलाम, तो -10 गुणित 10 घाते -6 डिवाइडेड बाई दूरी फिर से वही 1 × 2 यहाँ चला जाएगा। तो जो यहाँ से आ जाएगा -18 गुणित 10 घाते 4। तो अब देखिए जो हमारा वी सी नेट आएगा वी ए प्लस वी बी। तो जो वी सी फाइनल आ रहा है, वी ए आ रहा है 18 गुणित 10 घाते -4 और वी बी आ रहा है -18 गुणित 10 घाते 4। तो जो वी सी पे आ गया क्या आ गया 0 वोल्ट। अब यही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम ई ए ज्ञात करते हैं। अब देखिए
प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, तो प्लस के कारण इधर बाहर की ओर, माइनस के अंदर की तरफ, तो इधर भी इसके कारण भी इधर की ओर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई के कारण आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। यहाँ पे इस आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू हमारा जो क्यू कितना है, क्यू है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 × 10⁻⁻6 अपान आर स्क्वायर 1/2, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 यहाँ ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36 × 10⁻9 में 6 गए 3 और 1 जुड़ जाएगा 4। इतना हमारा आ गया कितना, ये आ गया। अब हमारा ई चाहिए, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो जो ई आ गया, ये आ गया 9 × 10⁻9 इंटू क्यू। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस पर साइन का कोई मतलब नहीं होता, बस साइन डायरेक्शन बताने के लिए काम करती है। इसका भी 10 × 10⁻6 अपान वही दूरी इसके लिए भी है, तो इसके लिए भी 4 से गुणा, तो ई बी जो है, ई बी भी आ गई 36 × 10⁻4। ठीक है, अब हमारा ई भी आ गया इतना, ई बी भी इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो जो ई नेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो जो ई सी पर हमारा आएगा क्या आएगा, ई ए प्लस ई बी, तो ई सी आ जाएगा, ई ए कितना है 36 × 10⁻4 प्लस 36 × 10⁻4, जो ई सी यहाँ से आ जाएगा हमारा आ जाएगा 72 × 10⁻4, 36 36 72 × 10⁻4। तो जो हमारा ई सी फाइनल आएगा, ई सी जो हमारा फाइनल आया वो कितना आ गया, 7.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। हमारा जो ई सी नेट आ गया हमारा। हमने कितना क्वेश्चन देख लिया, हमने इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन नंबर 12 तक अच्छे से देख लिया। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैलाया जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया एक वृत्त। क्वेश्चन नंबर 13 हमने एक वृत्त बना लिया। अब देखिए कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या जो r बराबर है हमने दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि मोड़कर जो Q हमारा दे रहा है 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, उस पर समान रूप से फैला है। तो इसके केंद्र पर हमने केंद्र को O मान लिया, तो O पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है केंद्र पर, यहाँ से 0 हो जाएगी, क्योंकि वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी है, Q 250 माइक्रोकुलाम है। विभव हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। तो V बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू है 250 माइक्रोकुलाम, तो 250 × 10⁻⁻6 अपान R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से जो V हमारा फाइनली मिलेगा क्या मिलेगा, 225 × 10⁵5। तो यहाँ से V आ जाएगा 2.25 × 10⁵5 और ये जाएगा 2 और जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो V फाइनली आ जाएगा 2.25 × 10⁻7 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश +Q तथा -2Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों का निकाय का विभव 0 हो। तो हम देखिए दो बिंदु हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एक पर दिया है आवेश +Q, एक पर दिया है -2Q। ठीक है, हमने इसको A बिंदु, इसको B बिंदु मान लिया। दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है, D है।
अब कह रहा है कि कहाँ पर इसके निकाय का वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने मान लिया बीच में, हमने वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ पे हमने मान लिया v बराबर 0 है, ये बिंदु C है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालना है हमको B से C और V से V पर। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके कारण B1 इसके कारण बराबर B2, क्योंकि बीच में शून्य है, हमने ऐसे विद्युत क्षेत्र वाले में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे B1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R बराबर B2 का भी वही फार्मूला होगा, 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू इस Q की वैल्यू क्या है, प्लस Q है, प्लस Q डिवाइडेड बाई R किसका कितना है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं x मीटर, तो ये जाएगा x बराबर इसका 9 इंटू 10⁹ इंटू Q कितना है, 2 कूलाम, 2 Q है। यहाँ पे परिमाण नहीं लेंगे, परिमाण हम जब जुड़ता करता है वहाँ लेते हैं। R कितना हो जाएगा, अब देखिए पूरी दूरी कितना है, d है, इतनी दूरी x है, तो इतनी जब x घट जाएगी तो जो a वाली दूरी बचेगी क्या बचेगी, d माइनस एक्स बचेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे d माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से a से a कट गया, q से q कट गया, अब यहाँ क्या बचा, 1/x बराबर इधर क्या बच रहा है, 2/d माइनस एक्स। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा d माइनस एक्स बराबर 2x। तो यहाँ से जो हो जाएगा d बराबर क्या आ जाएगा, 3x। तो जो x बराबर आ जाएगा d/3। तो पूछा था कितनी दूरी पर किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से प्लस Q आवेश से d/3 दूरी पर। तो ए दूरी जो हमारी निकल के, अब फाइनली जो दूरी हमारी ए निकल के आई, ई वाली जिसको हमने x माना था, d/3 है, d/3 है, पूरी d है, तो उसमें से निकाल लोगे तो हमारा ए वाली आ जाएगी। तो यहाँ से प्लस Q से d/3 दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। इस क्वेश्चन में यही हमारा पूछा था। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है कि चित्र दिया है, ए बी दूरी दिया है, तो हम बना लेते हैं पहले। एक चित्र दिया है ए बी, ठीक है, इस पे प्लस Q दिया है, इस पे दिया है -3Q। अब पूछ रहा है मीटर, 1 मीटर की दूरी है, पूछ रहा है कि निम्नांकित चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा, किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो देखिए अगर हमारा समान परिमाण का होता, मतलब प्लस प्लस होता या फिर माइनस माइनस होता, तो हम मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य मानते हैं। बट यहाँ जो है, यहाँ हमारा एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम कहाँ मानेंगे, जो परिमाण में कम रहेगा उसके बाहर। यहाँ परिमाण में कम क्या है, Q है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए हम C है, इस पर वैद्युत विभव हमारा शून्य है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं v1 बराबर v2, वही कंडीशन लगेगी। तो v1 क्या हो जाएगा, वही 1/4πε0 इंटू Q/R बराबर v2 भी वही हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। अब देखिए इससे तो a कट जाएगा, Q कितना दिया है, Q1, Q कूलाम दिया है, तो Q/R कितना हो जाएगा, इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ x मीटर, ठीक है, x मीटर बराबर Q कितना दिया है 3Q, तो हम लिख लेंगे 3Q। अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 1 मीटर, x और जुड़ जाएगी तो 1 + x हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ से Q से Q भी काट सकते हैं, तो बचेगा 1/x बराबर 3/1 + x। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 + x बराबर 3x आ जाएगा। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, सॉरी यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ आ जाएगा -3। तो a1 नहीं, a माइनस नहीं लगेगा क्योंकि परिमाण में लगता है ना, -3x। तो यहाँ से जो 1 बराबर हो जाएगा 3x - x, तो जो 1 बराबर हो जाएगा 2x। तो जो x बराबर आ जाएगा कितना, 1/2 मीटर। मतलब x बराबर
0.5 मीटर किधर प्लस क्यू आवेश से बाईं तरफ 0.5 मीटर की दूरी पर v बराबर 0 होगा। हमको पूछा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो जो प्लस का क्यू आवेश है उसके बाईं तरफ 0.5 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ है, 1 मिनट हम अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है वो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। कह रहा है कि अनंत आवेश x अक्ष पर x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर यानी ऐसे ऐसे अनंत तक जा रहा है पर रखे हैं। यदि प्रत्येक आवेश का मान q कूलाम है तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मतलब दूरियां अलग अलग दी हैं, 1 से लेके अनंत तक जा रही हैं और कूलाम आवेश सबके लिए बराबर है। तो वैद्युत विभव का जो मान हो जाएगा 16 के लिए, ये देखिए 16 के लिए तो हम लिखेंगे 16 के लिए क्या लिखेंगे देखते हैं। तो 16 जो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R1 प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/Q/R2 प्लस ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। यहाँ से जो हम कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, तुम्हारा कॉमन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे ऐसे अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ से देखिए v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके अंदर 1/R1 की वैल्यू 1248 यहाँ तक दिया है तो हम लिख दिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जीपी बन रही है, मतलब एक गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, तो जो मैथ में पढ़े होंगे यहाँ पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसको अगर हम और खोल के लिखना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हमारे इनफाइनाइट के पदों में जो जीपी होती है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हमारा यहाँ रहेगा, उसका सूत्र होता है a/1 माइनस आर। ए क्या है, प्रथम पद क्या है 1, तो ए बराबर 1 दिया है। हमारा आर क्या है, सार्व अंतर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 में 1 का भाग देंगे क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, तो 1/2। अब हम इस वैल्यू को यहाँ रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए की वैल्यू 1/1 माइनस आर की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से जो v बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। तो बराबर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से चला जाएगा 2 माइनस 1 1/1/2। तो यहाँ से जो आ जाएगा, जो हमारे Q की वैल्यू दी थी कितना दी थी, Q कूलाम ही दिया था हमारा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, तो जो हमारा Q की वैल्यू दी थी वो हमारी क्या दी थी, Q कूलाम ही दी थी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा Q इंटू ए 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू Q तो बराबर आ जाएगा 18Q। टोटल फाइनली जो आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, टोटल फाइनली आंसर इसका आएगा 18 गुणित 10 घाते 9। यहाँ तो 9 दूना
यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा 2q, तो इसकी वैल्यू तो 9 गुणित 10 घाते 9, सॉरी इसकी वैल्यू तो 9 गुणित 10 घाते 9 भी होती है, 10 घाते 9, तो यहाँ आ जाएगा गुणित 10 घाते 9 भी हो जाएगा, तो 18q गुणित 10 घाते 9 आ जाएगा। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, तो हम आइए देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वह कह रहा है कि इतना कूलाम तथा इतना कूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव गणना कीजिए। वैद्युत अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 17 बराबर इसका फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू अक्ष पर क्या होता है P/R स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या होता है P/R स्क्वायर फार्मूला होता है अक्ष पे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू P हो जाएगा 2QL, जो 2L होता है दूरी होती है अपान R स्क्वायर, तो जो V हो जाएगा यहाँ से फाइनली। अब हमको देखो 9 इंटू 10⁹ इंटू 2L लंबाई कितनी दी थी 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू Q की मान कितना दिया था 5 गुणित 10 घाते -7, तो 5 गुणित 10 घाते -7 डिवाइडेड बाई, अब देखिए L कितना दिया है, जो R दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 गुणित 50 गुणित 10 घाते -4 मीटर बदलने के लिए। यहाँ से V बराबर आ जाएगा 9×5 = 45 गुणित 10 के घाते -9 प्लस 9 खत्म हो जाएगा। अब E4 ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, बट्टे यहाँ से आ जाएगा 5×5 = 25 हम यहाँ रख लेते हैं, गुणित 10 घाते 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर जो आ जाएगा 9×5 = 45 और 5×5 = 25 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ से जो V बराबर आ जाएगा 900/5 आ जाएगा, तो जो V आएगा आ जाएगा 180 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह कह रहा है दो बिंदु आवेश +2.4 माइक्रोकूलाम तथा -2.4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से अल्प दूरी इतने दूरी पर स्थित है, तो ज्ञात हमको करना है। पहले हमको क्या दिया है आइए हम उसको लिख लेते हैं। तो 18 में दिया है हमको जो Q बराबर दिया है 2.4 माइक्रोकूलाम दिया है। दूरी जो हमको 2L की दूरी दी है वह दी है 2.5 गुणित 10 घाते -3 दिया है। तो यहाँ से हम पूछ रहा है, जो दो पार्ट में पूछ रहा है। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षी रेखा में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव। तो वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव जो पूछ रहा है निरक्षी रेखा में, तो जो निरक्षी रेखा में वैद्युत विभव होता है वह क्या होता है, वो शून्य होता है। निरक्षी रेखा में वैद्युत विभव का कोई मान नहीं होता है, वह शून्य होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना होती है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ P होता है, P/R³ होता है। तो E बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू P का हम लिख सकते हैं 2QL/R³, तो R³। ठीक, तो यहाँ से जो E बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 2L की वैल्यू दी है 2.5 गुणित 10 घाते -3 इंटू Q की वैल्यू दी है 2.4, ठीक है, अपान R³ हमारा दिया था 0.3 मीटर बोला था, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो यहाँ से E बराबर हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 इंटू, अब 2.5 का 2.4 में करेंगे तो हमारा 6 आता है, इंटू 10⁻6 यहाँ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यहाँ आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 10 घाते कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो
ई बराबर यहाँ से हो जाएगा 54/27 गुणित 10 के घाते 3 ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा। ई बराबर 27 दूना 54 तो 2 गुणित 10 घाते 9 न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखो जो निरक्षीय रेखा होता है उस पर वैद्युत विभव शून्य होता है और वैद्युत जो क्षेत्र होता है वह होता है 1/4πε0 इंटू P/R का क्यूब, इतना हमारा होता है। तो उस प्रकार से हमने उसको किया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है, 18 तक चला। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार की सिरों के बीच 1 वोल्ट का 10 मीटर लंबा तार है। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, मीटर, यानी हमको x दिया है 10 मीटर। 1 वोल्ट का तो V बराबर दिया है 1 वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है E बराबर। हमने एक फार्मूला पढ़ा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता E बराबर होता है dV/dx, माइनस के साथ। माइनस क्या लगाता है, डायरेक्शन बताता है। तो E बराबर हमारा V का वैल्यू दिया है 1/x की वैल्यू दिया है 10 मीटर। तो जो हमारा E आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है देखो दिया है 2 प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी जो x बराबर हुआ 2 सेंटीमीटर दी है। विभवांतर 200 वोल्ट। तो विभवांतर जो V दिया है वह दिया है 200 वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, यानी E हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ फिर से वही फार्मूला E बराबर dV/dx, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है तो उसका कोई लगाने का मतलब नहीं है। तो dV कितना दिया है हमारा 200 अपान dx कितना दिया 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 गुणित 10 घाते -2। E बराबर यहाँ से 2 से काटोगे तो हो जाएगा 100 गुणित 10 घाते 2। अब हम इसको चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं 10 की गुणित घाते 2 और 2 4 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है वह कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव जो V बराबर दिया है 5x² माइनस का 12x प्लस का 10 वोल्ट है। x बराबर 1 मीटर पर, x बराबर 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो E बराबर हमको ज्ञात करना है। तो हमारा होता है E बराबर dV/dx। तो E बराबर dV/dx होता है dV मान कितना दिया है 5x² माइनस का 12x प्लस का 10 अपान dx 1 दिया है। E बराबर, अब dV/dx कैसा है, इस V का क्या अवकलन कराना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 5x² का 10x माइनस 12x का 12 प्लस x 10 का 0 अपान E 1 है। E बराबर, अब हमको कहाँ कहा था x बराबर 1 मीटर पर, तो x बराबर 1 वैल्यू रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12। तो जो E बराबर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो जो हमारा E बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस 12x। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। हमारा दिया है 5x² माइनस 12x प्लस 10 है। तो x बराबर 1 मीटर पर वैद्युत विभव क्या कहते हैं तीव्रता ज्ञात करना है। तो हाँ, तो यहाँ पे आ गया 5x², 5 दूना 10x माइनस यहाँ 12 प्लस 0। तो 10x माइनस 12, तो 10 में 1 का गुणा कराओगे तो 10 माइनस 12। तो E बराबर आ जाएगा माइनस का 2 वोल्ट। माइनस का 2 वोल्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ हमने dV/dx करा के किया। dV/dx आप अलग से भी करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसी बिंदु XYZ पर
वैद्युत विभव V को x V बराबर 4x², तो यहाँ V बराबर दिया है कितना 4x², वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो बिंदु इतने पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में क्या होगा। हमको E पूछ रहा है, तो हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट 1 मीटर दिया है, तो x बराबर 1 मीटर, तो जो E बराबर हो जाएगा dV/dx, जो E आ जाएगा 4x² क्या हो जाएगा 4x² अपान 1 है, तो जो E आ जाएगा 4x² का कितना हो जाता है अवकलन 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x हो गया। एक हमारा A है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर अपना 23 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अब डायरेक्शन की साइन जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा -8 वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि किस दिशा में जाएगा हमको ए भी तो जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो दिया है, देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा ज्ञात कीजिए मतलब ऊर्जा इसकी कितना होगी, हमको वो चीज़ हमको ज्ञात करनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जो हमारा देखिए हमारा यहाँ पे दिया क्या है, वोल्ट, इतना वोल्ट विभवांतर हमको V दिया है, तो हम लिख लेते हैं पहले डाटा क्या क्या दिया है। तो जो हमारा V दिया है वह इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए V दिया है हमको 15 × 10⁻3, तो 15 × 10⁻3 वोल्ट पूछ रहा है, विभवांतर किया जाता है। इसकी ऊर्जा हमको मतलब ऊर्जा को यहाँ से K से यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, K हमको ज्ञात करना है। E की वैल्यू हमको दी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो यहाँ पे ऊर्जा का सूत्र होता है, एक सूत्र होता है K बराबर EV, आप लोग पढ़े होंगे। कोई अगर इलेक्ट्रॉन